हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू अमेजिंग फार्मिंग टेक विद राहुल। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है कि जो हम भी पौधे लगाते हैं वे टिश्यू कल्चर के हैं या नहीं, ये पता कैसे करें। क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट रह जाता है पौधे लगाने के बाद कि सर ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं या नहीं, पता कैसे करें। देखिए, टिश्यू कल्चर के पौधे हैं या नहीं इसको पता करने के दो मुख्य तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप उसके रूट सिस्टम को देख करके पहचान सकते हैं कि टिश्यू कल्चर का पौधा है या नहीं। खासकर तब जब आप दो पौधे को देख चुके हों, एक सीडलिंग और एक टिश्यू कल्चर के, तभी आप दोनों में जो डिफरेंस है वो पता कर सकते हो। बाकी अगर आपने सिर्फ सीडलिंग के ही पौधे देख रखे हैं तो भी आप पता कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि टिश्यू कल्चर का पौधे कैसे होते हैं, मतलब टिश्यू कल्चर के पौधे के जो रूट्स कैसे होते हैं, अगर कभी नहीं देखे हैं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये एक्चुअली सीडलिंग रूट स्टॉक के हैं या टिश्यू कल्चर सर्टिफाइड रूट स्टॉक्स के हैं। सो a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin मैं पूछूंगा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा सर्टिफाइड रूट स्टॉक है जिसको कि ज़्यादा पानी हो या कम पानी, ये दोनों में ही अच्छी तरीके से काम कर जाता है, अच्छी तरीके से कंपैटिबल रहता है। इसका ऑप्शन है आपका M9 या MM111 या M7 या M9T337। आप इसका आंसर करो कमेंट सेक्शन में। बाकी जो भी इसका सही आंसर देगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग उसके सही आंसर को देख सकें। तो अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये रूट स्टॉक का पौधा है। देखिए, रूट स्टॉक तो दोनों में यूज होता है, चाहे सीडलिंग हो चाहे सर्टिफाइड रूट स्टॉक्स हो। अब हमें पहचानना है कि ये टिश्यू कल्चर से बना हुआ है या सीडलिंग रूट स्टॉक का है। तो देखिए, हमें दिक्कत कब आती है कि हम जब पौधे लगा लेते हैं और उसके बाद हम कैसे पता करें कि ये टिश्यू कल्चर का पौधा है या सीडलिंग का। क्योंकि पौधे लगा देने के बाद तो हमें उसके रूट्स देख नहीं पाते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं, कि इसको देख के पता लगा लिया जाए कि इसका जो ये टिश्यू कल्चर से बना हुआ है या सीडलिंग से बना हुआ है। तो इसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी आप टिश्यू कल्चर का पौधा खरीदते हैं उसके बाद आपको वीडियो में दिख रहा होगा अभी, इस प्रकार से जो रूट्स हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो सर्टिफाइड रूट स्टॉक टिश्यू कल्चर से निर्मित होते हैं उन्हीं पौधों में ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक वो सीडलिंग के जितने भी पौधे होते हैं उसमें इस तरीके से जो रूट्स है वो नहीं निकलती हैं ऊपर से। अगर आपका टिश्यू कल्चर से पौधा बनाया गया है तो आपके भी पौधे में इस प्रकार से रूट्स का डेवलपमेंट अवश्य ही होगा। फिर भी एक और तरीका मैं बताता हूँ जानने का कि ये पौधा टिश्यू कल्चर का है या सीडलिंग का। दूसरा तरीका तो ये है कि अगर हम सीडलिंग और टिश्यू कल्चर के पौधे को अगर इसकी ग्रोथ हैबिट को देखें तो भी हम पता कर सकते हैं कि ये इसमें से कौन सा टिश्यू कल्चर का है या सीडलिंग रूट स्टॉक का है। तो देखिए, अगर आप देख करके बताना चाहते हैं कि ये मतलब इसका ग्रोथ हैबिट को देख के बताना चाहते हैं कि ये टिश्यू कल्चर का है या सीडलिंग का, तो इसको आपको करने में ये बहुत परेशानी आएगी। क्योंकि जो MM111 का रूट स्टॉक में जो पौधा ग्राफ्टेड रहेगा और जो आपका सीडलिंग का ग्राफ्टेड पौधा होता है, दोनों में बहुत खास डिफरेंस नहीं होता है। आपको डिफरेंस कब पता चलेगा पता है? फ्रूटिंग में। जब आप फ्रूटिंग लेने जाओगे तो आप देखोगे कि जो सीडलिंग का पौधा है वो उसमें इतनी अच्छी फ्रूट सेटिंग नहीं होती है, और जब आप टिश्यू कल्चर में देखते हो तो वही MM111, जबकि आपका ग्रोथ हैबिट लगभग सेम था, लेकिन आप देखोगे कि ज़्यादा फ्रूट सेटिंग और अच्छा कलर और अच्छा टेस्ट सबसे अच्छा जो आता है वो आपका आ जाता है टिश्यू कल्चर के पौधे में। जबकि आपका जो सीडलिंग का पौधा है इसमें फ्लावरिंग तो हो सकती है, फ्लावरिंग भी इतनी प्रॉपर नहीं हो पाती है हमारे गर्म क्षेत्रों की बात करें अगर, लेकिन टिश्यू कल्चर के जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू सीडलिंग। तीसरा तरीका ये है कि आपको जो इसका फ्रूट बड डेवलपमेंट है वो टिश्यू कल्चर के पौधे में बहुत अच्छे से हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसका कारण ये है, यही कारण है कि इसमें अच्छी फ्रूटिंग हो पाती है, जबकि सीडलिंग के पौधे में उसका इतना विगरस ग्रोथ रहता है। MM111 रूट स्टॉक में भी ग्रोथ रहता है ज़्यादा, मान सकते हैं इसको, लेकिन फ्रूट बड का डेवलपमेंट टिश्यू कल्चर के जो सर्टिफाइड रूट स्टॉक्स होते हैं जैसे MM111, इसमें हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू सीडलिंग। और सीडलिंग के पौधे में ज़्यादा फ्रूट को रख पाने की शक्ति बहुत ही कम होती है, जिस कारण से आपने देखा होगा जो भी हमारे लगभग 3 साल के जो पौधे होते हैं उनमें इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं आ पाती है अगर हम कंपेयर करेंगे MM111 रूट स्टॉक और सीडलिंग रूट स्टॉक को। तो जितना भी हम देखते हैं सर्टिफाइड जो रूट स्टॉक्स होते हैं जैसे M9, MM111, M7, M9T337, इन सभी रूट स्टॉक में जो हमारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग है वो बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छी का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म रहती है, एक साइज आपको देखने को मिलेगा, एक तरह से आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। सीडलिंग का पौधा मैंने एक दिक्कत और पाई है कि हमारा जो पौधे होते हैं वो एक साथ फ्लावरिंग पर नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम अगर जो सर्टिफाइड रूट स्टॉक की बात करें टिश्यू कल्चर में तो इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म रहती है, जिसका फ़ायदा हम सभी किसानों को मिल पाता है।
तो ये था डिफरेंस। आप पता कर सकते हैं इस प्रकार से कि सीडलिंग रूटस्टॉक से पौधा तैयार किया गया है या टिश्यू कल्चर रूटस्टॉक जो सर्टिफाइड है उससे तैयार किया गया पौधा है। ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो पर कुछ अन्य इन्फॉर्मेटिव जानकारियों के साथ। और अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तब कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हम सभी कमेंट का रिप्लाई अवश्य करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय हिंद। धन्यवाद।